दिक्कत नहीं था। पहले कि मैं अपनी दुखद कहानी शुरू करूं, पहली बार मम्मी ने देख लिया कि वो सिर्फ 3 दिन का था, सिर्फ 3 दिन। सॉफ्ट टारगेट है उनका, वो कुर्ते वाला है। एंड यू नो व्हाट, वो जिस बंदे से मैंने पूछा वो भी कुर्ता पहना हुआ था। एयरटेल स्टोर में मुझे अभी सिम वापस लेना है जो मैंने ब्लॉक करवाया था। लेट्स सी। मुझे अपना सिम चाहिए था एक्चुअली, कल मेरा मोबाइल खो गया था, तो वही सिम मुझे रिट्रीव करना है वापस। आपको FIR रिपोर्ट चाहिए तो वो भी है मेरे पास। तो एक बस इसलिए करानी है 4G से 5G करानी है। एयरटेल का सिम तो मिल चुका है। अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद एक्टिवेट होगा, बट SMS वगैरह एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, वो 24 घंटे के बाद ही होगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। मुझे एक और सिम रिट्रीव कराना है जो मेरा ई सिम था जियो का, शायद इधर ही होगा। पार्किंग। रुक जाओ मेरे भाई। $500 का चेंज होगा भैया? ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन ही तो नहीं होगा, मुझे सिम बदलना है, कारण कल मेरा फोन गुम हो गया। हो जाएगा, देखता हूँ। ऑनलाइन नहीं लेते। सिम कार्ड जी देखिए यहाँ पर रखा था ना आपने, क्या करना है? नंबर लेना, नंबर रिट्रीव कराना है, कल खो गया। वही नंबर लेना है, बताइए नंबर। 8076। अभी आपको फिजिकल सिम चाहिए ना? हाँ, फिजिकल सिम भी चाहिए। तो नाम बताइए। अनूप महंता। क्या दिक्कत थी सिम में? दिक्कत नहीं था, फोन खो गया कल मेरा। गुड मॉर्निंग आप सभी को, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जी थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल हो सके तो चाय कॉफी पॉपकॉर्न सारा लेके बैठ जाइए, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा तो कट चुका है, बट आपको सुन के शायद मजा आए और थोड़ा सतर्क भी हो जाओ आप। थंबनेल पे तो देख ही लिया आपने, बट इससे पहले कि मैं अपनी दुखद कहानी शुरू करूं, तो आप पहले ये खुशी वाला वीडियो देख लीजिए पहले। 19 अक्टूबर 2023 मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया था, क्योंकि मुझे स्कूल से तानिया और आयुष को पिकअप करना था। जो चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, आयुष मेरा 14 साल का बेटा है एंड तानिया ऑब्वियसली मेरी वाइफ है। तो उस दिन हमें शॉपिंग के लिए जाना था, दुर्गा पूजा के लिए। कुछ सारे, जो आपको पता है कि बंगालीज का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, तो उसके लिए हमें शॉपिंग के लिए जाना था। तो आज पहली बार मम्मी ने, सोलो मम्मी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब मैं इससे पहले मैं होता था। अरे पहली बार मैं नहीं हूँ। मैं भी गई हूँ पहले। और कैसा रहा आपका रिजल्ट, बताओ बताओ जरा, बताओ। हैं, कैसा है रिजल्ट, कैसा था? पहले पापा को अपना अकाउंट नंबर भेज दो। पापा का अकाउंट नंबर भेज दो, मतलब पापा शायद कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद हम स्कूल से सीधा निकल गए शॉपिंग के लिए। एक्चुअली तब तक मैंने तानिया को भी नहीं बताया था कि मैं आईफोन लेने वाला हूँ। वो एक सरप्राइज था उन लोगों के लिए।
होती होगी। फाइनली सबके लिए थोड़ा बहुत कुछ हमने शॉपिंग किया, कुछ कपड़े लिए एंड वहाँ से निकलने के बाद हम हल्दीराम में थोड़ा बैठे, कुछ नाश्ता पानी किया एंड देन फाइनली हम लोग गए क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जहाँ पे मुझे हमें एक लैपटॉप लेना था अपने पापा के लिए, मेरे फादर इन लॉ के लिए। तो हमने वहाँ से लैपटॉप देखा एंड लिया भी एंड देन फाइनली आई वेंट टू द काउंटर ऑफ आईफोन एंड तब तानिया भी थोड़ा शॉक था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं आईफोन लेने वाला हूँ। मैं जब वहाँ गया तो शी वॉज शॉक्ड कि मैं आईफोन ले रहा हूँ। तो फाइनली हमने आईफोन सेलेक्ट किया, आईफोन 15 प्लस एंड देन बिल वगैरह किया। उसके बाद हम आईफोन लेके कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाए मॉल में एंड देन वी केम बैक। उसके बाद फिर घर आने के बाद हमने जो लैपटॉप पापा को ले लिया था उसमें हमने पापा को वो लैपटॉप दिया एज आ पूजा गिफ्ट। तो पापा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत दिनों से लैपटॉप का शौक था। और फिर फाइनली आया आईफोन को रिवील करना। सो आयुष ने आईफोन को रिवील किया, उसने घर पे सबको दिखाया कि पापा ने फाइनली आईफोन ले लिया और सभी खुश थे। पापा खुश थे, मम्मी खुश थे, हम सभी खुश थे, बहुत खुश थे। 1 लाख सुन के तो पापा भी शॉक थे, 1 लाख का फ़ोन, गॉश। अदरवाइज सब देख लिया। बस हमारी जो खुशी में, खास करके मेरी जो खुशी थी वो सिर्फ 3 दिन का था, सिर्फ 3 दिन। मैं बस 3 दिन ही खुश था। उसके बाद तो बस मातम का माहौल छाया हुआ है मेरे अंदर। कैन यू इमेजिन 3 दिन में 1 लाख का नुकसान। और जाहिर सी बात है यार, इतना 1 लाख कैश हम जैसे लोगों के लिए मैं 1 लाख कैश में एक फ़ोन लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर मी। मेरे लिए तो नहीं है। तो EMI में था ऑब्वियसली। अब मेरे पास फ़ोन है नहीं, कुछ है नहीं, बट ऐसा जब EMI जाएगा ना, जैसा लगेगा कि नहीं ऐसा निचोड़ के कोई ले रहा है कुछ। हाथ में तो है नहीं फ़ोन, बट EMI तो भाई जाएगा। और बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब मैं आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था, ये कैसे हो गया। जाहिर है मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। एंड हमने किसी ने भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था यार। तो ये इंसिडेंट हुआ कल 22 अक्टूबर 2023, दुर्गा पूजा का 2nd डे था, अष्टमी। तो हम लोग घर से निकले हैं, तकरीबन 6 बजे हम लोग निकले थे CR पार्क के लिए। और मैं था, मम्मी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरा बेटा, वाइफ, एज यूजुअल सारे लोग थे। हम लोग CR पार्क पहुंचे तकरीबन 8:30 बजे रात को। मैं कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। एंड जब हम गाड़ी से उतरे, गाड़ी पार्क किया, बहुत मुश्किल से पार्क किया क्योंकि स्पेस की कमी थी। समहाउ हमने गाड़ी पार्क किया, हम उतरे तो मैंने कुर्ते के पॉकेट में मैंने अपना फ़ोन डाला। कैजुअली हम लोग चल रहे थे मंडप की ओर। दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि भीड़ भाड़ था, बट दिमाग में ये नहीं था कि फ़ोन चोरी हो सकता है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था। मतलब मैं इतना फुलिश कैसे हो सकता हूँ, सो डम, शेम ऑन मी कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। हार्डली हमने शायद गाड़ी से उतरने के बाद 500 या 600 मीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया था। एंड सडनली मैंने पॉकेट में पता नहीं क्यों हाथ डाला एंड माई फोन वॉज गॉट लॉस्ट। पॉकेट में फोन था नहीं। कैन यू इमेजिन, उसी 500 मीटर के दायरे में ही किसी ने मेरे पॉकेट से फोन निकाल लिया। और
मतलब क्या था कि मेरा हाथ जो था मेरे दोनों हाथ फ्री नहीं थे, तो उसको तो चोर के तो मजे ही मजे है, वो तो आराम से कुर्ते में से निकाल दिया। एंड जब मैंने पॉकेट देखा ना कि मेरे पास फोन नहीं है, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब मैं लिटरली रोने वाला था, आंसू आने वाला था मेरा, मतलब ऐसा हाल था मेरा। 3 दिन में 1 लाख का फोन गायब होना, आप समझ सकते हो। आई वॉज मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी उस टाइम। फिर ने वहाँ आसपास जो सिक्योरिटी जो पुलिस वाले थे उनसे पूछ के पुलिस स्टेशन का एड्रेस लिया। फिर हमने पुलिस स्टेशन गया, मैं वहाँ पे FIR दर्ज करवाया एज यूजुअल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं FIR दर्ज करवाने गया तो वहाँ पे एक और कपल थे, उनका सैमसंग S23 अल्ट्रा गायब था, 1.5 लाख का फोन, एंड वो भी कुर्ता पहने हुए थे। तब वहाँ पे जाके पता चला कि उनका सॉफ्ट टारगेट जो है वो सारे जो है कुर्ते पहने हुए हैं, उनको ही ज्यादातर टारगेट करते हैं। हालांकि सबको ही करते हैं, बट जो सॉफ्ट टारगेट है उनका वो कुर्ते वाला है, क्योंकि आराम होता है कुर्ते से निकालना, बहुत आसानी से निकल जाता है, निकाल पाते हैं वो फोन को। तो FIR दर्ज करवाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया मैं, फिर जो बैठे हुए थे जो कंप्लेन लिखा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि आईफोन वो तो 99.9% मिलने का चांसेस नहीं है। मेरा तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कह रहे हैं। फिर और मतलब मैं तब और ज्यादा शॉक्ड हो गया, ये भगवान, मतलब अब 1% का भी उम्मीद नहीं है। वहां बैठा कुछ देर, बातचीत किया, फिर उन्होंने दिलासा दिया पुलिस स्टेशन में कि हम लोग कोशिश करेंगे। फिर क्या, सारा प्रोग्राम, सारा खुशी चौपट हो गया। अभी उस माहौल में, उस दिमाग में लेके हम घूम नहीं सकते थे यार। पंडाल हमने इनफैक्ट हमने एक भी पंडाल विजिट नहीं किया, हमने माँ के दर्शन ही नहीं किए थे हम। उसी बीच ये कांड हो गया। फिर अभी सबका माहौल चेंज हो गया था, सबका दिल खराब हो गया था, तब सब उदास हो चुके थे, सारे लोग उदास हो चुके थे। अभी उस उदासीपन में हम जाके पंडाल विजिट करे, दर्शन करे, नहीं हो पाता था, वो दिल से नहीं आ रहा था। सो कुछ तिग्रम हम, और फिर हम वापस आने लगे। एंड रैंडमली मैंने कुछ यंग लोगों को देखा, कुछ लड़के थे वहाँ पे, वो आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे। आई वॉज नॉट दैट अवेयर ऑफ आईफोन, मुझे इतना अच्छे से पता, क्योंकि बहुत साल, मैं इतने सालों से मैं एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हूँ। मैं जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ आईफोन में, 3 दिन हुआ मुझे आईफोन में शिफ्ट होते हुए। एंड ये भी है कि आईफोन जब से मैंने लिया 3 दिन, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है, माहौल ही बहुत ज़्यादा रश वाला माहौल है। अभी मेरे घर पे भी शॉपिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मेरा ऑफिस है, तो मैं ना आईफोन को ढंग से खंगाल भी नहीं सका था। सिक्योरिटी कैसे उसे वो करते हैं, मैं सोचा था आराम से फ्री होके ये सारा कुछ कर लूंगा। तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैंने फाइंड माई ऐप जो होता है, जो भी है फाइंड माई को होता है जिसे वो ट्रैक करते हैं, शायद मैंने उसको भी ऑन नहीं किया था। तो क्या था कि मैंने कुछ लड़कों को देखा वो आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रैंडमली मैंने जाके उनसे पूछा कि आईफोन को ट्रैक कैसे करते हैं। एंड यू नो व्हाट, वो जिस बंदे से मैंने पूछा वो भी कुर्ता पहना हुआ था, मेरा भी, वो कहने लगा मेरा भी फोन गुम हुआ अभी, आईफोन 12 प्रो मैक्स। मैंने कहा ये लो, क्या चल रहा है ये, मतलब पूरा चोरों का माहौल वहां घूम रहा है, बिल्कुल गैंग घूम रहा है, और हर किसी का फोन एक के बाद एक जा ही रहा है। मतलब पुलिस स्टेशन में ही मैं जब बैठा था, 2-3 लोग ऑलरेडी आ चुके थे वहां पे, वही सेम केस, फोन का चोरी हो जाना। रैंडमली मैं जब बाहर निकला रोड पे, मैंने किसी से पूछा, कोइंसिडेंटली उनका भी फोन गायब हो चुका था। सो मतलब हजारों लोगों में कुछ लोगों का किस्मत बहुत खराब था उस दिन, बहुत ज्यादा खराब था। सबसे ज्यादा मेरा ही खराब था, क्योंकि आई गेस 3 दिन पुराना फोन 1 लाख का गायब होना एक दिल पे बहुत बड़ा चोट है। मुझे
अभी भी मैं रात को ना इनफैक्ट मैं जब रात को सोया था, आई थिंक सपना भी मुझे वही आया था, आईफोन का ही। मैं सो ही नहीं पाया ढंग से। कौन सो पाएगा यार, 1 लाख का फोन 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद जब गायब हो जाता है। चलो अगर पुराना भी होता, कुछ महीने साल में इस्तेमाल कर चुका होता, तो फिर भी शायद थोड़ा मैं दिल को दिलासा दे पाता। बट इतना जल्दी 3 दिन पुराना फोन गायब होना, इट्स लाइक hell for me. तो और एक बात है, हाँ, रात को मैं आके ट्राई किया मैंने आईडी वगैरह लगा के, जो एप्पल आईडी वगैरह होता है वो सब कुछ, तो आई वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल। मैंने बहुत सारे वीडियो को मैंने फिर गो थ्रू किया, फिर वहाँ से पता, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला कि शायद ये मिलने के लिए पॉसिबल है नहीं, और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा सिक्योरिटी मैंने लगा के नहीं रखा था, तो मिलना तो नामुमकिन है। मैं 1% का भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। जहाँ तक अगर फ़ोन बाई चांस मान लो लॉक भी हो चुका है, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बट उसके पार्ट्स वगैरह तो बिक जाएंगे, वही करेंगे वो लोग। आज है 23 तारीख, दूसरा दिन, अब कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं दुखी भी रहूंगा तो मेरे पास मोबाइल तो वापस आएगा नहीं। हाँ, इतना जल्दी, इतना भी मैं महान नहीं हूँ कि मैं, मतलब इतना महान या इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता मैं अभी फिलहाल कि नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ, अब क्या करे, कुछ आने वाला है नहीं। वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, फिलोसोफर लोग जो होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब डालते हैं आपके दिमाग में, वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब प्रैक्टिकली आप फेस करते हो ना, जो भी डाउनफॉल या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिकली फेस करते हो ना, तब उनको पता चलता है कि नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इतना आसान नहीं है खुद को उस गम से खुद को बाहर निकालना, या प्रैक्टिकली खुद को बिहेव करना, दिखाना कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, चलो जो हुआ जो सो हुआ। या वी कैन ट्राई, ऑफ कोर्स वी कैन ट्राई कि उस चीज़ को हम मान ले, बट उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो पाता। तो या कोशिश कर रहा हूँ मैं कि खुद को संभाल पाऊँ, जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए। और घर पे भी यही कह रहे कि शायद हमारे किस्मत में कुछ और होना था, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था मे बी, तो 1 लाख के ऊपर से चला गया फ़ोन के ऊपर, फ़ोन के ऊपर से चला गया। अगर कुछ माँ का ही कुछ वो है, एक रचाया हुआ प्लॉट है कि नहीं, अगर फ़ोन नहीं जाता तो शायद कुछ और चला जाता, या फिर कुछ, मतलब कम के जैसे कहते हैं ना, थोड़े में ही काम को निपट जाना। तो मेरा थोड़े में ही काम में निपट गया, ऐसा काइंड ऑफ, ताकि आगे जाके कुछ बड़ी हादसा या बड़ा हादसा ना हो। तो ये सब कह रहे हैं घर पे कि डोंट वरी, कुछ नहीं, ये सब वो तो कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बट मुझे क्या बीत रही है वो मैं जानता हूँ। जो मुझ पे बीत रही है वो सिर्फ उसे फील कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बुरा लग रहा होगा ये वो, बट एग्जैक्टली मेरी तरह नहीं सोच सकते कोई भी। आई थिंक ये भी आप रिलेट कर पाओगे, जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। तो यही है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, खास करके जो आईफोन वाले हैं ना, भीड़ भाड़ इलाकों में आप बहुत ज़्यादा सतर्क है। जब भी आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाओ तो कोशिश करो कि आप अपना आईफोन जो है, या चाहे आईफोन हो या फिर कोई भी महंगा फ़ोन हो, सैमसंग का जो भी हो, उसे आप बिल्कुल सावधानी से रखिए। चाहे वो आप पॉकेट में रखो या फिर अपने हाथ में रखो। कोई आजकल तो हाँ स्नैचिंग भी हो रहा है, हाथ से भी लेके चले जाते हैं। तो कीप इन माइंड कि अगर आपके पास महंगा फ़ोन है तो उसे वैसे ही रखे अपने पास, ताकि मेरे जैसे आपको रोना ना पड़े। खास करके आप कुर्ता पहनते हो देन आप संभल जाओ, कुर्ता पहनने वाले आप समझ जाओ। अगर आपके पास महंगा फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, अगर आप कुर्ता पहने हुए हो देन बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हो, मेट्रोज में जाते हो,